हाय गाइस, माई सेल्फ शानू जैफ। आज हम स्टडी करेंगे आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। बात करते हैं पॉलिनोमियल्स, जिनके कहते हैं हम हिंदी में बहुपद। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बहुपद, पोली मतलब बहुत सारे पद। एक ही इक्वेशन में बहुत पद बनेंगे। देखिए हम किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, थोड़ा आप समझिएगा। हमने लिखा एफ ऑफ एक्स, इसे हम ऐसे रीड करते हैं एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन है एक्स का, फलन है x का, मतलब इक्वेशन में x कंसिडर होगा। 2x + 5 हमने ऐसा कुछ लिखा, तो आप देख पा रहे हैं, देखिए 2x + 5 ये जो हमने लिखा है पद स्टेप, ये किसका फंक्शन है x का, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं हम f ऑफ x, देन फंक्शन है x का, इसे हम नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं f ऑफ x, कुछ इक्वेशन लिखी हमने 2x² + 3x + 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे भी आप देख सकते हैं x में इक्वेशन है कंप्लीट, सो इसका क्या हो जाएगा फंक्शन f ऑफ x। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक और इक्वेशन लेते हैं, f ऑफ x = 3x³ + 2x² + x + 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन इक्वेशन हमने आपके सामने लिखी, इनको हम थोड़ा स्टडी करेंगे इन इक्वेशन के, इनके नाम क्या है इन इक्वेशंस के, सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। इसे रीड कैसे करते हैं पहले आप ये देख लीजिए। f ऑफ x = 2x + 1, f का मतलब होता है फंक्शन, हिंदी में कहते हैं फलन। फलन ये किसका है, एक नंबर x का, तो हमने x लिख दिया। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होता f ऑफ t, तो इक्वेशन कैसी हो जाती 2t + 5, तो अब फंक्शन किसका है t का। यदि मान लीजिए s होता, सो 2s + 5, अब फंक्शन किसका है s का। इस तरीके से हम फंक्शन को रीड कर सकते हैं। आइए हम इनके नोमेनक्लेचर करते हैं कि इस एक का नाम क्या होगा, ये हमें देखना है। तो देखिए कैसे आप नाम दे सकते हैं इन्हें। यदि किसी भी पद में स्टेप में x की पावर यदि 1 है, तो उस इक्वेशन का नाम होगा लीनियर इक्वेशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर, या तो पॉलिनोमियल कह दीजिए आप, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा रैखिक बहुपद। वापस सुनिएगा, यदि किसी स्टेप में टर्म में x की पावर 1 दिखे, मैक्सिमम x की पावर 1 दिखे, तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। बात करते हैं सेकंड की। यहां पर देखिए x की मैक्सिमम पावर देखनी है हमें, x की मैक्सिमम पावर। देखिए यहां पर x की मैक्सिमम पावर, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन अब लीनियर ना होकर, क्योंकि x की पावर यदि 1 हो तभी इक्वेशन लीनियर होगी, रैखिक, अदरवाइज नहीं होगी। यहां पर x की पावर 2 है, दैट मीन्स इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे द्विघात बहुपद। इसे हम कह देंगे द्विघात बहुपद, बिकॉज मैक्सिमम x की पावर 2 है। फर्दर 3 की बात करते हैं कि x की पावर यदि 3 हो तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर देखनी है। देखो यहाँ पर x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, x की पावर 3 भी है, पर मैंने एक ही बात कही आपको, मैक्सिमम x की पावर देखनी है। मैक्सिमम x की पावर मतलब अधिकतम x के घात, तो x की अधिकतम घात इक्वेशन में 3 है, सो इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में कह देंगे त्रिघातीय बहुपद। ये इसका नाम ये हो जाएगा। मतलब हमने क्या समझा इसमें, कैसे नाम दिए इनके। यदि x की मैक्सिमम पावर 1 हो तो रैखिक पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। यदि x की पावर मैक्सिमम 2 है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद। x की पावर यदि 3 हो मैक्सिमम, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स त्रिघातीय बहुपद। अब हम एक बात और कहना चाहेंगे इसके आगे कि x की पावर यदि 1 हो तो x की वैल्यूज कितनी आएंगी, x की पावर यदि 2 हो तो x की वैल्यूज कितनी आएंगी, x की पावर यदि 3 हो सो x की वैल्यूज कितनी आएंगी। तो आगे देखिए हम देखते हैं, यदि किसी इक्वेशन में बहुपद में लीनियर यदि पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की पावर 1, और x की पावर यदि 1 है तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। यदि x की पावर 2 है तो x की वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। देखिए f ऑफ x = हमने लिखा था 2x + 5, सिंस f ऑफ x = 0,
ऐसा हम लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा 2x + 5 = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, आपने ऐसा 9th क्लास में बहुत किए हैं क्वेश्चंस। तो प्लस का 5 इधर गया माइनस, x = -5/2, ये हमने x की वैल्यू निकाली। देखिए इक्वेशन नेम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, x की पावर 1, x की पावर यदि 1 है, मैंने स्टेटमेंट कहा था, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। चलिए नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं सेकंड, जो हमने लिखी थी f of x = 2x² + 3x + 1। इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ इस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद बोलते हैं इसे हम। तो यहाँ पर हमने सिंस f of x = 0 पुट किया, सो 2x² + 3x + 1 = 0। यहाँ हम इसके अब यहाँ तो इजीली x की पावर 1 थी, सो x की वैल्यू निकल गई। यहाँ से हम, आपने 9th में भी किया होगा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। तो अभी तो आप देखिए किस तरीके से, फर्दर क्लास में आपको फैक्टराइजेशन करना भी इजीली आ जाएगा। तो अभी हम थोड़ा इसको समझना चाह रहे हैं कि x की पावर 2 है तो x की वैल्यूज 2 आएंगे, बस इसे देखना है। सो देखिए 2x² + 2x + x + 1, ये इसके फैक्टर हो गए, देन = 0, ये इसका फैक्टर निकल गया। आगे देखते हैं, इनमें से कॉमन आएगा हमारे पास 2x देन x + 1, यहाँ से कॉमन आएगा +1 देन x + 1 = 0। सेम फोटो को एक बार लिखते हैं, दैट मीन्स कॉमन ले लिया हमने x + 1, रिमेनिंग पार्ट 2x + 1 = 0। देन फर्दर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक बार x + 1 = 0, देन एक बार लिख लेंगे हम x = -1, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया 2x + 1 = 0, एक बार इससे 0, एक बार इससे 0, सो 2x प्लस का 1 इधर गया, देन माइनस x की वैल्यू -1/2। तो देखिए यदि x की पावर 2 थी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद है या इक्वेशन है, तो x की वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2, x के मान भी कितनी आएंगी, 2। यही मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था, यदि x की पावर 1 है तो x की वैल्यूज 1, x की पावर 2 है तो x की वैल्यूज 2 आएंगी, x की पावर 3 है तो x की वैल्यूज भी 3 आएंगी। फर्दर ऐसा आगे चलता जाएगा, x की पावर 5 देन x की पावर 5 की वैल्यूज भी x की पावर 5 आएंगी। तो हमने क्या सीखा आज के बेसिक्स में कि यदि x की पावर मैक्सिमम 1 देन लीनियर पॉलिनोमियल, x की पावर 2 देन क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, x की पावर 3 देन क्यूबिक त्रिघात बहुपद। और ऐसे हमने आपको सोल्व करके बता दिया कि x की पावर 1 तो x की वैल्यू भी 1, x की पावर 2 तो x की वैल्यू भी 2। आगे हम और जानकारी करेंगे नेक्स्ट क्लास में फर्दर। देन अभी के लिए राधे राधे।